दोस्तों, आप सबको जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आइए आज हम प्रभु के वचन से हम बताना चाहेंगे कि नरक की पीड़ा क्या होती है। नरक में क्या ऐसी चीज़ है, क्या ऐसा तकलीफ़ है नरक में कि कोई भी इंसान जो है नरक में नहीं जाना चाहता है। और यीशु मसीह पर हम लोग विश्वास करते हुए हैं, इसीलिए विश्वास करते हैं कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करें कि हम नरक में ना डाले जाएं, परंतु हम स्वर्ग में प्रवेश करें। और यीशु मसीह भी चाहता है कि सबका उद्धार हो। इसका मतलब ये है, यीशु मसीह चाहता है कि सब उद्धार होने का मतलब सब लोग जो है स्वर्ग में जाएं और कोई नरक में ना डाला जाए। तो हम नरक के विषय में हम बताना चाहते हैं कि नरक में क्या ऐसी तकलीफ़ है, क्या ऐसी पीड़ा है, कौन सी ऐसी समस्या है, दुख है नरक में कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि नरक में कोई इंसान डाला जाए। और इंसान भी कोई नहीं चाहता है। सबको ये पता है कि नरक जो है एक दुख की जगह है जिसमें कोई जो है नहीं जाना चाहता है। तो आइए, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि हम नरक के विषय में हम बताना चाहेंगे कि नरक में क्या ऐसी दुख तकलीफ़ है कि कोई नहीं जाना चाहता है। सो आइए हम देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज का वचन है मत्ती की पुस्तक अध्याय जो है 18 अध्याय का जो है हम 8 वचन से पढ़ेंगे। दोस्तों आज का ये पूरा वचन आप लोग पूरा ज़रूर सुने। पूरा वचन सुनने के बाद में वचन का अर्थ समझ में आएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ पूरा वचन ज़रूर सुने। और मैं बड़ा वीडियो नहीं बनाऊँगा जिससे आप पूरा वीडियो सुन सकें और देख सकें। दोस्तों पूरा वचन ज़रूर सुने। सो आइए हम वचन शुरू करते हैं। दोस्तों लिखा हुआ है वचन 8 में, यदि तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह खुद बोल रहे हैं। दोस्तों यीशु मसीह बोल रहे हैं कि यदि, मुझसे बोल रहे हैं और आपसे बोल रहे हैं, अपने हर विश्वासी जनों से बोल रहे हैं कि यदि तेरा हाथ या पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उससे काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि तू 2 हाथ या 2 पाँव रहते हुए तू अनंत आग में ना डाला जाए। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि नरक में जो है अनंत समय के लिए आग है। पृथ्वी पर जो आग होती है, इस आग की लिमिट होती है। जब पृथ्वी पर जो है जब अंतिम संस्कार किया जाता है, मृत्यु के बाद में बॉडी को जब जलाया जाता है तो उसकी लिमिट होती है। 1 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे तक वो चिता जो है जलाई जाती है और लास्ट में जो है शरीर जल के मिट्टी में मिल जाता है। फिर वो आग जो है बुझ जाती है, मतलब लिमिट है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर तेरा हाथ तेरा पाँव तुझको ठोकर खिलाए तो काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा हो कर के जो है इससे भला है कि 2 हाथ 2 पाँव रहते हुए तू नरक में डाला जाए। लिखा हुआ है अनंत आग में तू डाला जाए। तो दोस्तों पहली बात जो नरक में है आग है। आग हमेशा जो है जलती रहती है। बात यह है नरक की आग जो है अनंत समय के लिए है। अनंत का मतलब ये होता है जिस चीज़ का कोई अंत नहीं, मतलब हजारों लाखों करोड़ों साल बीत जाएंगे लेकिन वो चीज़ ख़त्म होने वाली, बुझने वाली नहीं है। तो पहली बात नरक की जो आग है, नरक की आग जो है 24 घंटे जलती रहती है और वो आग नरक की जो है अनंत समय के लिए जलती रहती है। मतलब हजारों साल बीत गए हैं फिर भी जो हजारों लाखों साल जो हमेशा वो आग नरक की जलती रहेगी और जल रही है। वो आग कभी भी बुझेगी नहीं, क्योंकि नरक की आग जो है अनंत समय के लिए आग है। दोस्तों पहली जो पीड़ा है, जो तकलीफ़ है नरक में, अनंत समय की आग है। और उस आग में जो है जब इंसान को डाल दिया, इस इंसान जब नरक में जाता है तो जैसे पृथ्वी पर जो है जैसे किसी शरीर में जो आग लग जाए तो महसूस करते हैं हम लोग कि कितनी पीड़ा होती है, कितनी तकलीफ़ होती है। लेकिन जब मृत्यु के बाद जो है जब मनुष्य जो है नरक में चला जाता है पृथ्वी के नीचे, तो वो जो है जब आग के बीच में चला जाता है, नीचे ऊपर चारों तरफ सिर्फ आग ही आग है,
जैसे कि समुद्र में पानी ही पानी है, इसी प्रकार से धरती के नीचे नरक है, नरक में आग ही आग है दोस्तों। वो आग जो है अनंत समय के लिए जल रही है। और जो इंसान नरक में चला जाता है वो भी अनंत समय के लिए नरक में डाला जाता है। ना तो इंसान नरक से कभी निकल पाता है, ना निकल पाएगा, और ना ही नरक की आग कभी भी बुझती है। दोस्तों सबसे बड़ी दुख, सबसे बड़ी तकलीफ ये है, नरक की आग कभी भी नहीं बुझती है। हमेशा इंसान जो है आग में चलता रहता है, चलता रहता है। दोस्तों एक उदाहरण देना चाहूँगा। जब आप लूका की पुस्तक अध्याय 16 में पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है धनवान मनुष्य और निर्धन लाजर। वहाँ दो प्रकार के लोग हैं। गरीब लाजर पृथ्वी पर रहते हुए जो दुख उठाया, तकलीफ उठाया, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करता था, यीशु मसीह में बना रहा, लेकिन पृथ्वी पर रहते हुए उसने दुख तकलीफ उठाया। दोस्तों दूसरा व्यक्ति जो धनवान राजा है, धनवान राजा जो है धनी था, अपने जीवन में सुख उठाया, मान सम्मान पाया, धन संपत्ति था, सब कुछ था, लेकिन दोस्तों एक कमी उसके जिंदगी में थी कि वह धनवान व्यक्ति जो है यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता था। लिखा हुआ है यूहन्ना 3:16 में, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा वो जो है नाश हो जाएगा। नाश होने का अर्थ यह है वह जो है नरक में जाएगा मृत्यु के बाद में। तो यह धनवान मनुष्य हो सकता है पृथ्वी पर रहते हुए किसी की पूजा किया हो, यीशु मसीह को छोड़ के किसी की पूजा किया हो, किसी की भक्ति किया हो सकता है ऐसे इसने किया हो, लेकिन जो हो जब उसकी मृत्यु हुई तो उसका उद्धार नहीं हुआ, वो जो है नरक में गया। और नरक में जाने के बाद में जो वो पछता रहा है, चिल्ला रहा है कि पहले मैं यीशु मसीह पर विश्वास कर लेता। नरक में जाने के बाद में वो चिल्ला रहा, तड़प रहा है और परमेश्वर से जो है इब्राहिम से प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कर। इब्राहिम से जब वो प्रार्थना करता है तो इसका मतलब वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर से माफ़ी मांग रहा है, कह रहा है कि प्रभु मुझ पर दया करो, मेरी गलतियों को, मेरे पापों को क्षमा कर दो और जो है मुझको इस पीड़ा से बचा लो। एक बूंद पानी जो है मेरी जीभ में डाल दो, मेरी जीभ जो ठंडा हो जाए। दोस्तों धनवान मनुष्य जो है नरक में चिल्लाया, तड़पाया, आज भी चिल्ला रहा है, आज भी तड़प रहा है दोस्तों, लेकिन जो है धनवान मनुष्य को जो नरक में गया उसको एक बूंद तक पानी नहीं मिला, और ना ही उसको उस समय पानी मिला है एक बूंद का, ना ही अब मिला है, ना ही तो उसको कभी भी मिलेगा। मतलब नरक में आग है पहली चीज़ जो हमेशा जलती रहती है, दूसरी चीज़ जो है एक बूंद पानी तक नरक में जो है नहीं मिलता। आप नरक की आग में हमेशा जलते रहेंगे, आपका मतलब जो कोई नरक में जाता है वो भाई बहन नरक में हमेशा जलता रहेगा। और एक बूंद पानी के लिए तरस जाता है इंसान, और एक बूंद पानी भी उसको नहीं दिया जाता है, क्योंकि नरक में एक बूंद पानी है ही नहीं। नरक की आग कभी नहीं बुझती है, एक बूंद पानी तक नहीं है। आग में हमेशा इंसान जो है जलता रहता है, जलता रहता है। 1 साल तक जलता रहेगा, हजारों साल तक जलता रहेगा, लाखों सालों तक जलता रहेगा। उसकी जो है पृथ्वी पर रहते हुए उसने जितना भी परिश्रम किया, जितने भी दिन की सालों की पृथ्वी पर ज़िंदगी उसने जी है, उसकी सारी ज़िंदगी पृथ्वी पर जीना जो है बेकार चली जाती है। दोस्तों इस वचन के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, पृथ्वी पर रहते हुए लाजर के समान दुख उठा लेना, लेकिन यीशु मसीह में बने रहना। पृथ्वी पर जो है रहते हुए दुख उठा लेना, तकलीफ उठा लेना। लिखा हुआ है तेरा आँख अगर ठोकर खिलाए, तेरा पाँव ठोकर खिलाए। यीशु मसीह बोल रहा है तू पाँव को काट देना। मतलब पाँव काटने से जितना दर्द होता है, इससे जो है कई गुना ज़्यादा दर्द होता है नरक की आग में। इसीलिए यीशु मसीह बोल रहे हैं कि तू पाँव काट के टुंडा होकर, लंगड़ा होकर तू जो है नरक से बच जाएगा, तेरे लिए अच्छा है। क्योंकि तू लंगड़ा होकर चलेगा, टुंडा हो जाएगा, है ना, तो ये दर्द जितना होगा इससे कई गुना, मतलब नरक की तुलना इससे नहीं की जा सकती है। जितना दर्द टुंडा होने में होगा, लंगड़ा होने में होगा, जो है ये दर्द, ये टुंडा होना, लंगड़ा होना, मतलब नरक के दुख के आगे ये कुछ भी दुख नहीं है, 10% भी नहीं है, 5% भी नहीं है। इसलिए यीशु मसीह बताना चाहता है कि जो है नरक से बच जाओ। पृथ्वी पर कोई ऐसी पीड़ा, कोई ऐसी सज़ा नहीं बनाई गई है जो जिसकी तुलना नरक से की जा सके। दोस्तों नरक से बच जाना, पृथ्वी पर कोई भी दुख उठा लेना, कोई भी तकलीफ उठा लेना, लेकिन यीशु मसीह में बने रहना। जब यीशु मसीह में आप बने रहेंगे
आपका उद्धार हो जाएगा। लिखा है जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो उसका जो है उद्धार हो जाएगा, वो नाश नहीं होगा, मतलब वो स्वर्ग जाएगा। और पृथ्वी पर रहते हुए जिसका उद्धार नहीं होगा वो जो है नरक में ही जाएगा। दोस्तों वचन के अंत में मैं बताना चाहता हूँ कि लिखा हुआ है जो कोई यीशु मसीह का नाम लेगा वो जो है उद्धार पाएगा। यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है यीशु मसीह पर जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, मतलब वो नरक में नहीं डाला जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह हमारे और आपके पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। तो जो कोई जगत में यीशु मसीह पर विश्वास करता है उस भाई या उस बहन की सारे पापों की कीमत यीशु मसीह चुका देता है। वो भाई या वो बहन जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो उसको यीशु मसीह पवित्र कर देता है, क्योंकि सारे पापों की कीमत जो है यीशु मसीह चुका देता है। उसकी सजा को यीशु मसीह ने ले लिया है, इसलिए वो व्यक्ति जो है पवित्र ठहरता है, उसका उद्धार हो जाता है। इसके बाद में जब भी उसकी पृथ्वी पर मृत्यु होती है वो व्यक्ति जो है स्वर्ग में जाता है, क्योंकि वो पवित्र है और पवित्र लोग ही स्वर्ग में जाते हैं। और लेकिन अगर जो कोई इस मसीह पर विश्वास नहीं करता है दोस्तों, तो धनवान मनुष्य की जैसा पृथ्वी पर चाहे जितना सुख उठा ले, मान सम्मान पा ले, सुख की जिंदगी जी सकते हैं, अय्यासी की जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन दोस्तों मरने के बाद में जो है जिंदगी है स्वर्ग या तो नरक। अगर उद्धार हो गया पृथ्वी पर, यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, तो आप स्वर्ग में जाएंगे और स्वर्ग में अनंत समय के लिए आप शांति से रहेंगे, वहाँ पर कोई दुख तकलीफ नहीं है। और दूसरी तरफ अगर उद्धार नहीं होगा, यीशु मसीह पर विश्वास करे बिना मर जाओगे, तो दोस्तों नरक में ही जाओगे, पृथ्वी के नीचे नरक में जाओगे और उस नरक से कभी भी नहीं निकल पाओगे और आग में नरक में हमेशा जलते रहोगे। चारों तरफ ऊपर नीचे आग ही आग होगी और वहाँ पर चिल्लाओगे, तड़पोगे और जो है एक बूंद तक पानी नहीं। दोस्तों नरक की जो व्याख्या अगर मैं और भी करूँ वीडियो और ज़्यादा बड़ी बन जाएगी। दोस्तों जो वचन आपने सुना इस वचन पर विचार करें और जो है आप ये वचन जरूर पढ़ें कि हाथ पाँव काटने से जितना दर्द होता है, नरक के दर्द के आगे, नरक की दुख तकलीफ के आगे ये हाथ पाँव का दर्द जो है, काटने का जो दर्द होता है, ये कुछ भी नहीं है। इसलिए यीशु मसीह बोल रहा है तुम हाथ पाँव ठोकर खिलाए तो काट के फेंक देना, लेकिन जो है अपने आप को नरक में जाने से बचा लेना। दोस्तों वचन के अंत में इतना बताना चाहूँगा, आप सभी लोग जो है मत्ती की पुस्तक 18 अध्याय वचन 8 से जो है 9 वचन तक जरूर पढ़ें, और लूका की पुस्तक अध्याय 16 धनी मनुष्य और निर्धन लाजर के विषय में आप जरूर पढ़ें। वहाँ पर लिखा हुआ है कि धनवान मनुष्य जो है आग की पीड़ा में आज भी तड़प रहा है और एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है दोस्तों। इसलिए दोस्तों वचन के अंत में बस मैं इतना बोलना चाहूँगा मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आप इस मसीह पर विश्वास करते हैं तो अंतिम समय तक यीशु मसीह में बने रहना। यीशु ने कहा है जो अंत तक विश्वास धरे रहेगा, धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा, वही स्वर्ग में जाएगा। इसलिए दोस्तों अगर आप यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हैं, आप एक विश्वासी हैं, तो आप अंतिम समय तक यीशु मसीह में बने रहना, अपने विश्वास को संभाल के रखना, यीशु मसीह को छोड़ के वापस मत जाना। दोस्तों यीशु मसीह में बने रहना। यीशु मसीह में बने रहने के बाद, इस मसीह में रहते हुए आपको जो भी दुख तकलीफ उठानी पड़े वो सब दुख तकलीफ उठा लेना, अपने आप को नरक से बचा लेना। बस मैं यही बताना चाहता हूँ दोस्तों। इस वचन से अगर आपने कुछ भी सीखा हुआ है, ये वचन आपको कैसा लगा हुआ है, तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करें और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष दें। आप सभी लोगों को जय मसीह की।